Good morning to all of you. Today we are going to study about electricity, and it is the most important chapter of your syllabus. Your first question is why electricity is important for us. Electricity हमारे लिए important क्यों है? तो आपको भी पता है घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चल नहीं सकती, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए ही चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी हमें पढ़ना है तो उसके पहले हमें सबसे पहले समझना होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप वोल्टेज पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, चार्ज पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमें सबसे बेसिक एलिमेंट उसमें चार्ज समझना होगा। अगर चार्ज हमें समझ में आ गया तो हम करंट समझ सकते हैं, करंट अगर समझ में आ गया तो हम मैक्सिमम चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी में समझ पाएंगे। तो अगर हम किसी भी पार्टिकल का सबसे बेसिक एलिमेंट देखें तो उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है उसके मैग्नीट्यूड जो होते हैं वो सेम होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का भी होता है, इलेक्ट्रॉन का भी होता है। न्यूट्रॉन का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल माना जाता है, इसीलिए वो न्यूट्रल माना जाता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिफरेंस कितना होता है कि जो मैग्नीट्यूड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का होता है ना, प्रोटॉन में वही मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का होता है, इलेक्ट्रॉन में वही मैग्नीट्यूड नेगेटिव का होता है। ठीक है, तो ये तो आपको अभी याद रखना है। आगे हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि मैग्नेट में पढ़ा होगा लास्ट टाइम की, अगर सेम पोल हो तो वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट पोल हो तो अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम यहाँ भी वही फॉलो होगा। आज मैग्नेट में आपने देखा होगा कि अगर नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से मिलाया जाए तो वो नहीं मिल सकता, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाया जाए तो मिलता है। सेम कंडीशन, अगर सेम पोल है तो रिपल करेगा और डिफरेंट पोल है तो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी अगर सेम चार्ज है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर क्या है, सेम चार्ज है तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, दोनों के लिए कंडीशन सेम रहेगी, रिपल करेंगे दोनों। ठीक, और अगर अपोजिट चार्ज मिलते हैं, जैसे माइनस और प्लस मिल गया या प्लस और माइनस मिल गया, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया? नहीं, आगे ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, इसलिए इन सब कुछ चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम किसी मैटर को लेते हैं, जो एक कंडक्टर लेते हैं और एक इंसुलेटर लेते हैं। ठीक है, जब हम कंडक्टर की बात करेंगे, जैसे ये या इंसुलेटर, दोनों में से किसी की बात करेंगे, तो जो मैंने क्रॉस साइन बनाया है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है, याद रखिएगा, और जो मैंने प्लस साइन बनाया है वो प्रोटॉन के लिए है। ठीक है, तो हर जगह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी हर जगह होते हैं, पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन इनमें नहीं पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ साथ यहाँ पे न्यूट्रॉन भी पाया जाएगा। डिफरेंस क्या है, न्यूट्रॉन के पास हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है और उसका मैग्नीट्यूड होता है वो कुछ नहीं होता। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे बस होता है और उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में देखें तो देखिए, ये जो आपका कंडक्टर है, यहाँ पे भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। याद कर लीजिए, प्रोटॉन दोनों में, कंडक्टर में भी, इंसुलेटर में भी, दोनों में क्या होता है, फिक्स होता है। प्रोटॉन जो होता है वो दोनों जगह फिक्स होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब क्रॉस साइन, इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी एक जगह से, कंडक्टर के अंदर अपनी एक जगह से किसी भी स्थान पे मूव कर सकता है, बट वो इंसुलेटर में क्या होता है, फिक्स होता है। इट मीन्स, अब इसको मैं लिख के आपको बता देता हूँ फिर से। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने दो चीज़ों की बात करी है, कंडक्टर और इंसुलेटर की, आसानी से समझ में आ जाए आपको। देखिए, जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है और प्रोटॉन जो होता है वो फिक्स होता है। इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है, प्रोटॉन भी फिक्स होता है। न्यूट्रॉन दोनों में पाया जाता है, कंडक्टर में भी होगा, इंसुलेटर में भी होगा। अब कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो कहीं पे भी मूव कर सकता है। अगर वो कहीं पे भी मूव करेगा तो वो कुछ नेगेटिव चार्ज लेके मूव कर रहा है। अगर निगेटिव चार्ज लेके मूव कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस जगह पे चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। और इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन क्योंकि फिक्स होता है, चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो आपका करंट भी फ्लो नहीं कर सकता। इसीलिए तो कंडक्टर का अगर एग्जांपल लेंगे तो आप देखिए, प्लास्टिक ले लीजिए, फाइबर ले लीजिए, तो इसमें करंट, सॉरी, इंसुलेटर का हम एग्जांपल बता दिए। इंसुलेटर का अगर कोई एग्जांपल ले रहा है, मान लीजिए वुड ले लिया आपने, प्लास्टिक ले लिया आपने, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, प्रोटॉन भी फिक्स होता है।
तो इस कंडीशन में यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं करता, जिसकी वजह से करंट भी फ्लो नहीं करता। अब हम कंडक्टर की बात करेंगे, तो कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और प्रोटॉन फिक्स होता है। तो कंडक्टर में आप आयरन ले लीजिए, मान लीजिए, तो आयरन अगर लेते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वो चार्ज फ्लो करेगा वहाँ पे। अगर चार्ज फ्लो करेगा तो वहाँ पे करंट भी फ्लो करेगा। समझ गए अच्छे से? ठीक है, वही चीज़ नीचे मैंने समझा रखा है आपको कि इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द मैटर। जो कंडक्टर होता है, करेक्ट, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है किसी भी साइड में मूव करने के लिए, किसी भी मैटर के अंदर। ठीक है, एंड इन इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव एनीवेयर, इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री टू मूव। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री नहीं होता कहीं पे भी मूव करने के लिए मैटर के अंदर। अंडरस्टूड? चलिए अब सबसे नीचे देखते हैं। नीचे में क्या है कि देखिए मैंने फिगर बना रखा है, एक ये, एक ये, और एक ये। सपोज कर लीजिए, बहुत अच्छी फिगर नहीं है, बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं है, लेकिन समझ सकते हैं आप इससे कि यहाँ पे एक वायर है, जो कि ये वाला मान लीजिए वायर है आपका, और यहाँ से इस वायर के अंदर से 3 प्लास्टिक कोटेड वायर और मिलते हैं। ठीक, ये देखिए, एक ये, एक ये, एक ये, 3 ब्लू कलर वाले जो हैं वो प्लास्टिक कोटेड वायर है, और इसके अंदर से ये जो कलर है निकल रहा है, ये वाला चीज़, तो ये जो है ये कॉपर या एल्यूमिनियम का वायर हो सकता है। तो इसमें ये चीज़ और ये आपकी कंडक्टर होती है, ये चीज़ इंसुलेटर होती है, ये चीज़ इंसुलेटर होती है, जिसकी वजह से आप इन चीज़ों को हाथ से पकड़ भी सकते हैं, जिसकी वजह से आपको करंट नहीं लगता, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता। क्यों नहीं फ्लो कर सकता? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, क्योंकि ये इंसुलेटर है इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों फिक्स होंगे। वैसे तो प्रोटॉन दोनों जगह कंडक्टर में भी फिक्स होता है और इंसुलेटर में भी फिक्स होता है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फिक्स है, प्रोटॉन भी फिक्स है, तो करंट फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए इसको आप हाथ से पकड़ सकते हो। लेकिन ये जो हिस्सा है इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करता है, और करंट फ्लो करता है तो भाई आप छुओगे फिर इसका खामियाजा आपको खुद भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट का बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत सारे, और पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में, ये जो क्यू है ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो जो आपका करंट होगा ना वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और वही चीज़ मैंने नीचे लिख रखा है, क्या, इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो करंट का डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन होगा जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में। ठीक है, समझ आया? अब देखिए, अब मैंने दोबारा क्या लिया है, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज का भी डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन वही है, सेम जैसे पॉजिटिव चार्ज का था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो जो करंट होगा वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसलिए मैंने आई को इधर से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, और क्यों, इधर ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करता है, निगेटिव चार्ज भी फ्लो करते हैं। ठीक, तो उसको मैंने मेंशन कर दिया है, क्या, कि इफ नेगेटिव चार्ज फ्लोज डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो जो करंट का डायरेक्शन होगा ना वो निगेटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। समझ आया? ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। कैन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन इंसुलेटर? क्या एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है? तो आपका आंसर अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा था कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, प्रोटॉन भी फिक्स होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि मूव नहीं कर पाता, इसकी वजह से वो चार्ज को ले कैरी नहीं कर पाता, और चार्ज अगर कैरी नहीं होता तो इसकी वजह से करंट भी फ्लो नहीं करता। जहाँ चार्ज कैरी होगा वहीं पे करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल भी थे, वुड था, प्लास्टिक था, इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता। अब चलिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे अगर देखें तो मान लीजिए आपने कुछ चार्जेस लिए पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल से इस पॉजिटिव टर्मिनल पर चार्ज कुछ सेकंड के लिए जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए क्यू चार्ज गया कितने सेकंड तक, टी सेकंड। तो जब
आप क्यू चार्ज को टी सेकेंड भेजेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मतलब कि कोई भी चार्ज टी सेकेंड तक अगर फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी आई, और उस आई को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, मान लीजिए फ्लो ऑफ डायरेक्शन ये है, तो करंट का भी फ्लो ऑफ डायरेक्शन यही होगा। ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगा, सेम चीज़ें नेगेटिव चार्ज के भी साथ होंगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए ये वाली लाइन की बात करें, यहाँ से नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है और फ्लो ऑफ डायरेक्शन आपका इधर है, तो करंट का डायरेक्शन इस साइड में होना चाहिए क्योंकि फ्लो ऑफ डायरेक्शन इस साइड में। और मान लीजिए कि टी सेकेंड तक कोई क्यू चार्ज गया, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी मिल जाएगा। ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताना भूल गया था। देखिए अभी लास्ट टाइम आई इज इक्वल टू जो हमने क्यू अपॉन टी पढ़ा था, तो क्यू एक चार्ज होता है, तो चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलॉम्ब होगा। और टी का यूनिट क्या होगा, सेकेंड होगा। तो कूलॉम्ब पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ठीक है। यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, एम्पियर होगा। और यहाँ मैंने स्पेलिंग लिख रखी है AMPERE, एम्पियर। ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। ठीक। सपोज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जो हमें फार्मूला मिला, उस फार्मूले से अगर देखा जाए, तो मान लीजिए क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम, आपने कोई भी चार्ज ले लिया और टाइम ले लिया 1 सेकेंड। तो फार्मूला हमारा क्या था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देन आई इज इक्वल टू क्या आपको मिला, 1/1, और इसका मतलब 1 एम्पियर मिल गया आपको। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में अगर 1 सेकेंड तक कोई 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है, तो उस टाइम जो प्रोड्यूस करंट होता है वो 1 एम्पियर होता है। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद वाली वीडियो देखिएगा, तो उसमें आपको सारे डेफिनेशन, करंट, चार्ज, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे डेफिनेशंस मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।